नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। बारगाह इज़्दी में दुआ कीजिए कि खालिक़े कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी माँ बहनें, आज के इस नाजुक दौर में हमारा माशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार हैं, इसके असबाब वजूहात क्या हैं, इनसे मुकाबला और दफ़ा की क्या तदाबीर हैं, उनको उस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और उन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सरदस्त दौर हाजिरी के बाद सदीद फितनों का आजमालन और बात का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझती हूँ। मेरी प्यारी माँ बहनें, वह असबाब के जिन्होंने माशरे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है और उम्मत मुस्लिम के दामन आफत को तार कर दिया है, इनमें सफली अमल करना और गैर मशवरा तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पाजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमहाबा मिलना जुलना, लघु तफरीहात में वक्त ज़े करना, रेडियो टेलीविज़न पर फ़वाहिशात और हयासोस मज़ामीन का नशर होना, उनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शोहर की अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गीबत करना या सुनना, तस्वीर का रखना और दिलों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकरीब शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बहुत सी खराबियाँ हैं जो हमारे माशरे और समाज में जारी व सारी हैं। मेरी प्यारी माँ बहनें, ये भयानक बीमारियां हैं जिनका तज़किरा आज़माल तौर पर मैंने आपके सामने रखा तौल में न जाते हुए बात सदी फितनों की वजूहात कर देना चाहती हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अवलन उस फितना का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म व हया का जनाजा निकाल कर मकारी व यारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनें, एक दौर वह था कि गाना बजाना, नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दर कतार कम दर्जे के लोग उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देते थे। यकीनन बाइज्जत इंसान किसी को शर्म व गैरत उस बात की इजाज़त दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए। क्या ये मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा हैं जहां मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ जातियाँ खुद एकड़ों के फ़राइज़ इंजाम देते हैं। गंदे और मस्त किस्सों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने नहायत बेबाकी से हिस्सा लेते हैं। शर्म हयान पर रोती है मगर उनके सामने मर्दों और औरतों के गर्दा बैठे हुए होते हैं और क्या लगाकर खूब दाद देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई? मालदारी और गरीब सभी उस बीमारी में मिलती है। सिनेमा देखना ज़रूर आज ज़िंदगी में दाखिला हो गया है। क्या यही इंसानियत है कि अपनी बहू बेटियों के साथ तमाशा देखा जाए? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाना बजाने मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हम हैं कि आपके उम्मत हैं और बड़े जोर और शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और ख़ुद फिल्में बनाते हैं और देखते हैं। सैकड़ों और हजारों घरों की छतों पर जब नज़र पड़ती है तो चारों तरफ लानत के अंटीना दिखाई देते हैं जिनसे टेलीविज़न पर प्रोग्राम और फिल्में आती हैं। और यूँ कहा जाता है कि टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती है,
टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है। टीवी देखने से कारखानों की पैदावार का पता चलता है। टीवी देखने से हड़तालों के असबाब मालूम होते हैं। टीवी देखने से इंसानी ज़िंदगी में तरक्की की राहें खिलती है। टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है। टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज़ चीज़ को उसके फ़वाइद बयान करके जायज़ समझा जाता है। इस्लाम के पास बानों जिन फ़वाइद को शुमार कराया गया है, दूसरी चीज़ों से भी उनको हासिल किया जा सकता है। अखबार वसाइल और रेडियो के जरिए भी ये सब बातें मालूम हो सकती हैं। याद रखें, टेलीविज़न वो ख़तरनाक सी है कि जिसके जरिए औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों के अखलाक ख़राब होते हैं। बेहयाई कैसी गलाब होती है, माशरा किस कदर तबाह होता है। ख़ानदान के तमाम अफराद, माँ बाप और सब औलाद बेहयाई का मानता करते हैं। हया व शर्म जाती रहती है। एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के वाक़यात भी पेश आते हैं। उसमें फांसी, अरयानीत और सहूत अंगेज़ मनाजिर की कसरत होती है। माँ बाप, बहू, बहन, बेटियाँ सभी होते हैं और सब खूब शौक से देखते हैं। क्या आपका ज़मीर उस बात को गवारा कर सकता है कि माँ बाप, बेटा बेटी, सास और दामाद एक जगह मिलकर बैठे हो और सामने बोसो किनारा चुम्मा चाटी लिपटा झपटी हो रही हो? यकीनन बाइज्जत इंसान उसको कभी गवारा नहीं कर सकता। मेरी प्यारी माँ बहने, हफ्त रोज़ा ख़त्म नबूवत पाकिस्तान ने अपने शुमारा नंबर 5 नंबर जिल्द में बड़ा दर्दनाक वाक़या बयान किया है। वाक़या यूँ है कि रमज़ानुल मुबारक की बात है। इफ्तार से कुछ देर पहले माँ अपनी बेटी से कहती है कि आओ बेटी, इफ्तार की तैयारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी जवाब देती है कि अम्मी जान, मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है, उसको देखने के बाद मैं काम करूँगी। ये कहकर बेटी छत पर चली जाती है। कमरा में टीवी रखा होता है। बेटी माँ के डर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर माँ बेटी को आवाज़ पर आवाज़ देती है, मगर वह एक नहीं सुनती। काफ़ी वक्त गुजर जाता है। घर में सब मर्द भी आ जाते हैं। इफ्तार से भी फरागत हो जाते हैं, मगर बेटी कमरा से बाहर नहीं निकलती। दरवाज़ा ठकठकाती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। माँ का दिल डर जाता है। उसके बाप और भाइयों को भी बुलाते हैं। वह सब हाजिर होते हैं और दरवाजे को तोड़ डालते हैं। कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। देखते क्या है कि लड़की ज़मीन पर औंधी पड़ी होती है और मर चुकी होती है। सबके सब उसको ज़मीन से उठा कर थक जाते हैं, मगर वह नहीं उठती। अचानक किसी के जहन में एक बात आती है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठ जाती है। बस फिर ये होता है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की भी उठ जाती है, वरना कोई उसको उठा नहीं सकता। आखिरकार टीवी के साथ लड़की को भी उठाया जाता है और उसको नीचे लाते हैं। गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और चारपाई पर लेटाया जाता है। उसके बाद चारपाई को उठाया जाता है, मगर वह नहीं उठती। फिर वही तदबीर बरवाए कार लाई जाती है कि टीवी को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। लड़की को दफन किया जाता है और टीवी को घर लाना चाहते हैं। जो